ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि सरफराज का आगे कोई फ्यूचर है, और मेरा ख्याल है कि अब हमें ये पुराने प्लेयर जितने भी हैं ना, नवाज हो गया, शुएब मलिक हो गया, इन लोगों को अब देखना बंद कर देना चाहिए। आपके पास इतना अच्छा अच्छा टैलेंट आ गया है, अब आपको मेरा ख्याल है फोकस उस तरफ करना चाहिए। सब मेरे भी सेम है, लेकिन बात फिर वही है कि वो चारों के चारों वही प्लेयर्स हैं जो पहले या दूसरे नंबर पे खेलने वाले हैं। उसने बॉलिंग में उस तरह का परफॉर्म नहीं किया जिस तरह का वो बॉलर है। नो डाउट कि वो बॉलर बहुत अच्छा है, ठीक है, वो पुराने बॉलर का, क्योंकि जिस तरह वो रिवर्स स्विंग करता है पुराने बॉल से बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा कहीं भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद हसीब एंड ताहिर। मैं ताहिर सईद हूँ और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप अप कैफ़े जौहर टाउन में, और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान और अब्दुल्ला। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो PSL 9 के कुछ फेलियर्स, कुछ सक्सेसेस, और जो कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में शामिल हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। सो बॉयज़, PSL 9 ख़त्म हो गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरा टाइटल जीत गई। जो फेलियर्स हैं, कुछ प्लेयर्स जो फेल हुए हैं, कौन कौन से हैं आपके नज़दीक? सर सबसे पहले जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा नाम है वो है शाहीन शाह अफरीदी। कैसे फेल हुआ है? कितनी विकेटें ली हैं उसने? सब विकेट्स उसने बेशक ली हैं, लेकिन वो अपनी टीम को जिस तरह से वो है ना चलाना, वो चीज़ नहीं उसमें नजर आई। देख, उसको एज ए कैप्टन कंसिडर ना करो, एज ए बॉलर यस ही वाज अनएबल टू टेक विकेट्स इन द इनिशियल ओवर्स, ठीक है, जो उसका इम्पैक्ट है, लेकिन क्या उससे गंदी बॉलिंग की है? बॉलिंग उसने अच्छी किया, लेकिन उसका काम जो था वो था विकेट्स निकालना, स्कोर रोकना। स्कोर अगर उसने रोका है तो विकेट्स नहीं निकाली उसने। ओके, तो मेरे लिहाज से जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ है वो ये हुआ है कि उसको दूसरे एंड से जो है ना मदद नहीं मिली। क्योंकि जिस तरह उसका पहला ओवर था वो इस बार हो सकता है, क्योंकि आप हर साल एक ही प्लेयर के ऊपर नहीं जा सकते हो। हर साल एक ही प्लेयर, वो आज से नहीं, पिछले 2 साल से नहीं, पिछले 5-6 साल से लाहौर कलंदर के लिए परफॉर्म कर रहा है। हाँ। एक साल भी उसने कोई गंदी बॉलिंग नहीं की, पहले 2 ओवर उसके आज भी वैसे ही थे जैसे पहले थे, बस इस बार उसको विकेट्स नहीं मिली। हमेशा जो भी मिली है उसको, सब विकेट्स उसको मिली है, लेकिन जिस तरह वो था ना, वो इन स्विंगिंग यॉर्कर और वो सारी चीजें, वो चीज उसके एकदम से ही वो अच्छा। सो एक हो गया जी शाहीन शाह अफरीदी, और फखर जमान लाहौर की तरफ से फखर जमान। यार फखर जमान का जो प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा से ये रहा है कि उसके ऊपर एक बैड पैच आता है, उस बैड पैच से निकलना उसके लिए मुश्किल होता है, अनलेस कि आप उसकी पोजीशन चेंज करें या आप उसको बिठाएं। इन्होंने लाहौर कलंदर्स ने इस दफा ये किया कि ना उसको बिठाया ना उसकी पोजीशन चेंज की। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई फखर जमान फेल्ड। आपको इतना आप उदास क्यों हैं? सर कोई उदास नहीं है, फखर जमान का नाम सुन के थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि यार फखर जमान परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक प्लेयर ऐसा है पूरे पाकिस्तान में, आप ये कह सकते हो पूरी डोमेस्टिक सर्किट में और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से एक प्लेयर जब वो चलता है मैच खत्म। ट्रू दैट। अच्छा, कराची की तरफ से और लाहौर की तरफ से और कौन नहीं चला? सर लाहौर की तरफ से जमान खान। हाँ, जमान खान भी इतना इफेक्टिव नहीं था इस दफा। हारिस रऊफ भी इतना इफेक्टिव नहीं था। वो हारिस रऊफ को तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो चले उसने वो इंजर्ड हो गया तो वो जरा बाहर हो गया, वो इसलिए बच गया। कहाँ बचा यार, सारों को नजर आ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस। सर उसने ख्वाजा नाफे से उस स्टाइल में छक्के खाए, आपके बिल्कुल नए बच्चे से जिसने डोमेस्टिक भी नहीं खेली, बहुत सीरियसली यार, उसने उस तरह उससे पहले मैच में छक्के खाए। और इवन उससे पहले PSL स्टार्ट होने से पहले आप हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देख लो ना, बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस चली आ रही थी, फैंटी खा रहा था हर तरफ से और विकेटें निकाल रहा था, तो वो लोअर एंड जो आता है उनकी विकेटें ले रहा था वो। सो मुझे तो हारिस से बड़ा डिसअपॉइंट। सो लाहौर की तरफ से मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स हुए शाहीन अफरीदी, फखर जमान, जमान खान और हारिस रऊफ। ओके, सो कराची की तरफ से कराची की तरफ से अगर हम आए तो सबसे पहले कैप्टन शान मसूद, उसके बाद हमारा जो है वो मैच विनर नवाज। सर कराची का हम लोग ये कह सकते हैं, कराची का कोई भी प्लेयर अपने जो उसका जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाया। ना शान मसूद, ना जेम्स विंस, ना टिम साइफर्ट, ना मोहम्मद नवाज, ना शुएब मलिक भी अगर आप कहें कि उसने परफॉर्म किया है, बट जो जिस तरह का वो प्लेयर है उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाया। यार ही इज 42 नाउ सर, बट उसने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली है। अगर आप रिटायरमेंट नहीं ले रहे हो, अगर आप पाकिस्तानी टीम में खेलना चाहते हो, तो फिर आपको इससे बहुत ज्यादा परफॉर्म जिस तरह हमने पिछली दफा बात की थी कि अगर इन्होंने नई टीम बनानी थी और इन्हीं प्लेयर्स को बॉबों को खिलाना था, तो नई टीम क्या बनाई है इन्होंने?
कुछ भी नहीं। So it was disappointing from that point of view. अच्छा, so लाहौर और कराची के फेलियर्स हमें पता लग गए। कोटा ग्लैडिएटर का फेलियर कौन था? सर कैप्टन हमारा रायली रूसो कोयटा का जो ओके, था। सो उसके अलावा और जेसन रॉय और सरफराज अहमद को क्योंकि इतने चांसेस भी नहीं मिले बीच में। यार इसलिए सरफराज आगे- अहमद को बस कर दो। मैं बार बार कहता हूँ सरफराज अब ख़त्म हो चुका। ये मुझे नहीं पता सरफराज अहमद को क्यों बार बार डिस्कस किया जाता है। सरफराज अब उसके लिए फॉर्म में वापस आना किसकी जगह आएगा? रिजवान की जगह आएगा? सर नहीं, रिजवान सर की टीम जगह में पे- नहीं। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो इन्होंने प्लेयर सरफराज अहमद को बिठा के खिलाया लॉरी इवेंस, हाँ, ठीक है, जो उन्होंने आगे उसको कैरी फॉरवर्ड किया था अपने साथ, उसकी जगह अगर आपको याद हो एक प्लेयर है बिस्मिल्लाह खान, हाँ जी, जो कोयटा का विकेट कीपर बैट्समैन है। बिल्कुल है। अगर आप उसको लेते तो शायद आपकी चीजें चेंज हो सकती, क्योंकि जो आपका जो 5वें नंबर का प्लेयर था ना, कोयटा ग्लेडिएटर्स का 5वें नंबर का प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में दिखा ही नहीं है कि कोई प्लेयर है, या वो बैटिंग पे आता था और चला जाता तुम था। लोगों को ये पता है ना कि जो पीएसएल के अंदर टीमें उठाई जाती हैं उसकी जो लोकल जो प्लेयर्स हैं उनको देखा जाता है कि नेशनल टी20 में किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। सो इवन नेशनल टी20 के अंदर भी सरफराज की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि सरफराज का आगे कोई फ्यूचर है। और मेरा ख्याल है कि अब हमें ये पुराने प्लेयर जितने भी हैं ना, नवाज हो गया, शुएब मलिक हो गया, इन लोगों को अब देखना बंद कर देना चाहिए। आपके पास इतना अच्छा टैलेंट आ गया है, अब आपको मेरा ख्याल है फोकस उस तरफ करना चाहिए। सो आपकी तरफ से शान मसूद, सॉरी कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से एक तो रायली रूसो, सरफराज अहमद, जेसन रॉय, और कौन था? और फेलियर कौन है बॉलिंग में? अगर आप देखें, आप उसको फेलियर नहीं कह सकते, पर उसने भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया। वो जो मोहम्मद वसीम जूनियर, उसने बॉलिंग में उस तरह का परफॉर्म नहीं किया जिस तरह का वो बॉलर है। नो डाउट कि वो बॉलर बहुत अच्छा है, ठीक है, वो पुराने बॉलर का, क्योंकि जिस तरह वो रिवर्स स्विंग करता है पुराने बॉल से बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा कहीं भी वसीम जूनियर। वो किसी का एक स्टेटमेंट आया था ना कि जी हम इसको मोहम्मद वसीम जूनियर को ड्रे रस, वो शेन वॉटसन ने बोला था कि हम उसको मैं उसको एज अ आंद्रे रसल बनाना चाहता हूँ। सो कोयटा की तरफ से तो ये फेलियर्स हो गए। पेशावर ज़ल्मी, सब पेशावर ज़ल्मी में जहाँ तक मुझे लगता है आसिफ अली, यस ही वाज, उससे कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दी। और एक और है जो आपका इंटरनेशनल प्लेयर है और जो फॉरेन प्लेयर है, वो था रोबमन पॉल, जो कि हर टूर्नामेंट में हर लीग का सबसे फेवरेट प्लेयर है। यार रोबमन पॉवल का मेरा ख्याल है कि उसको जिस पोजीशन पे खिलाया गया वो गलत थी। रोबमन पॉवल 6वें 7वें नंबर का प्लेयर नहीं है, उसको ऊपर खिलाना चाहिए। यार वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का कैप्टन है और वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। और आप अपने जो ओवरसीज इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं अगर उनको इतना नीचे खिलाएंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। मेरे नज़दीक पेशावर ज़ल्मी का जो फेलियर है वो हारिस है, मोहम्मद हारिस। उसको इन्होंने मुसलसल तीसरी पोजीशन पे खिलाया, सिर्फ आखिरी मैच में वो चला जिसमें उसने 40 किया, बाकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो फेल होता है। और पेशावर ज़ल्मी ने उसकी पोजीशन नहीं चेंज की, उसको 3 नंबर पे ही खिलाया। एक और हमारा जो इमर्जिंग प्लेयर है वो भी इसमें फेलियर था, वो था हसीबुल्लाह खान भी, उसको भी नंबर 4 पे खिलाते रहे मुसलसल। वो नंबर 4 का प्लेयर नहीं है, नहीं है ना, हारिस नंबर 3 का है ना हसीबुल्लाह नंबर 4 का है। हसीबुल्लाह खान को अगर आपने खिलाना था तो आपको एज अ ओपनर ही खिला सकते थे आप, उसके अलावा उसकी टीम में नहीं जगह बन रही। लेकिन इस वक्त तो नहीं बनती थी क्योंकि साइम और बाबर। बट अगर आपने खिलाना है हाँ, तो आपको फिर ओपनर खिलाना है, अगर नहीं खिलाना तो फिर उसका, क्योंकि वो जिस तरह का प्लेयर है वो भी हार्ड हिटर बैट्समैन है, ओके, अपना पावर प्ले पूरा यूज करता है वो। लेकिन आजकल मैं आपको सर एक चीज बताऊं ना कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो सब पावर प्ले के प्लेयर्स ही। अगर आप जितने भी प्लेयर्स देखें जो आ रहे हैं टीम में भी, हमारे जितने प्लेयर हैं वो 4-5 ओपनर ही टीम में खेल रहे हैं ऊपर नीचे पोजीशंस पे। वो इसलिए कि दायरे की क्रिकेट बहुत आपको आसान लगती है कि बॉल अगर बैट पे आ रहा है तो आप 40-50 रन कर देते हो, उसके बाद आप आउट हो जाते हो तो आप टीम में कंसीडर हो जाते हो, ठीक है। हम लोगों को वो प्लेयर चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखोगे पाकिस्तानी टीम में भी मिडल ऑर्डर नहीं है। ओपनर हमारे पास बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि बाबर रिजवान को हमें नीचे करना पड़ रहा है किसी एक आधे प्लेयर को टीम में डालने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो पेशावर ज़ल्मी के बाद आप आ जाएं जी मुल्तान सुल्तान पे। तो वो एक आपका फेवरेट प्लेयर तो रह ही गया, कौन? पॉल वॉल्टर।
यार पॉल वॉल्टर, उसको बस कर दो यार। सर पॉल एक और वॉल्टर। प्लेयर भी इन्होंने खरीदा था, पता नहीं, मुझे समझ नहीं, वो मोजली नाम का कोई प्लेयर था, इन्होंने ये प्लेयर कहाँ से हाँ। खरीदे हैं? यार मेरा ख्याल है कि मोस्टली जो विंडो थी ना पीएसएल की, उसके अंदर जो बायलैटरल सीरीज हो रही थी वो बहुत ज्यादा थी। सो अफगानिस्तान की भी हो रही थी, आयरलैंड की भी हो रही थी, आपकी ये बांग्लादेश की भी हो रही थी, श्रीलंका की भी हो रही थी। सो बहुत सारे प्लेयर्स आए नहीं। मुझे वैसे हैरत हुई कि इस दफ़ा वो नहीं आया जो साउथ अफ्रीकन वो जो है हार्ड हिटिंग डेविड मिलर। डेविड मिलर। डेविड मिलर। सर उसके ऊपर तो कंट्रोवर्सी चल रही है, वसीम अकरम ने टीम यार में बैठ के वसीम बयान अकरम दे तो दिया बैठ था के कि बोंग गया। उसने वैसे कितने मैं पैसे ले एक लिए। बात बताऊं, वसीम अकरम की स्क्रूटनी भी बहुत होती है। वो कोई स्टेटमेंट देता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। सर वो पीछे पड़ना नहीं होता, आप एक पाकिस्तान के लेजेंड हो, अगर Legend आप हो, कोई कोई मुंह शक से नहीं। बात कर रहे हो तो फिर लोग फॉलो लोग करते हैं पीछे उसको। करेंगे। सर बिल्कुल इतनी बड़ी ऐसे ही है। फैन फॉलोइंग है आपकी, आपको मतलब नए बच्चे देख नहीं के टीम लेकिन में आते हैं। लेकिन वसीम अकरम ने अगर कह दिया कि जी उसने $1.5 लाख लिया 3 मैचेस का, तो क्या मकसद क्या है इसका? कोई बात नहीं है, कुछ भी व्हाट्स अ नहीं बिग है। डील? क्या पाकिस्तान वो उसको हुआ पे ये नहीं कर सका? वो हुआ ये कि जब इन्होंने बयान दिया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो ओनर थे उस टीम के, उन्होंने कह दिया हमने पैसे नहीं दिए, जहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। बहरहाल एनीवेज, सो पेशावर ज़ल्मी हो गया, मुल्तान सुल्तान। तो मुल्तान सुल्तान की टीम बैलेंस टीम थी, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा कोई फेलियर जिस तरह यासिर खान ने ओपनिंग की। देखो एक अखलाक था, जी सर, एक यासिर इन्होंने खान। उसको दाविड मलान को बाहर बिठाया, इन्होंने अखलाक को बाहर बिठाया, और यासिर खान और मोहम्मद रिजवान ने कंटिन्यू किया। रिजवान की परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन रही, लेकिन रिजवान ठीक था। यासिर खान शुरू में नहीं चला, बाद में वो चला, एक आधे मैच में चला। उसके अलावा और क्या था मुल्तान सुल्तान की तरफ से? खुशदिल शाह, हाँ वो नहीं चला। सर उसकी मुझे लग रहा है कोई तस्वीरें हैं, कोई ऐसी चीजें हैं यार कि वो खुशदिल इतना शाह जो है favorite ना, player- खुशदिल शाह रिजवान का फेवरेट प्लेयर है। रिजवान का फेवरेट। परसों वाले मैच में जो फाइनल हुआ है, फाइनल में उसने अपना ट्रम्प कार्ड दिखाया है और उसने हाँ, 2 आउट किए हैं दो उसमें, आउट किए हैं। वो भी ऊपर से। लेकिन बिल्कुल। वो विकेट भी तो स्पिन विकेट Spin थी ना wicket यार, थी। उसके ऊपर तो उसका चलना बनता भी था, इफ्तिखार का चलना बनता था। सो वो तो विकेट ही ऐसी थी कि जिसके अंदर इन्होंने उसको ये बॉलर्स ने इस्तेमाल होना ही था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो थी वो स्पिनर्स के बगैर खेल रही थी। उनके पास था जी वो नियाजी था, और उसके बाद बाकी सर ये नियाजी नहीं, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली था, और उसके बाद डेविड विली था, क्रिस जॉर्डन, ये सारे फास्ट बॉलर्स थे। सो उनके पास रह गए कि यही 2 स्पिनर बचते थे जिनको उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। सो यस, खुशदिल शाह, आई थिंक ही वाज अ फेलियर एज ए बैट्समैन, इवन एज एन ऑलराउंडर आई थिंक ही डिडंट डू वेल। और जो आपकी फाइनल जो टीम जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, सर इस्लामाबाद यूनाइटेड में हैदर अली जो है, मेरा क्या वो सिर्फ एक मैच में चला, 2 में, हाँ। पर उसको मैचेस भी ज्यादा नहीं मिले, उसको 4 से 5 मैचेस मिले जिसमें से वो 2 में चला है। नहीं, लेकिन अगर उसको 4 से 5 चांसेस मिले भी हैं तो वो कोई स्कोर तो बनाता ना उसमें, उसने बिल्कुल देखो कोई स्कोर फाइनल में वो बनाया। नहीं चला क्योंकि नहीं सिचुएशन फर्क थी। उससे पहले सेमीफाइनल उसने इमाद सेमीफाइनल वसीम के में, साथ जिताया, बिल्कुल। और उससे पहले भी एक मैच में उसने मैच जिता के इसको इस्लामाबाद को और जब आपके 6 नंबर का कोई प्लेयर होता है तो वो ऐसे ही चलता है। अच्छा, शादाब की बॉलिंग के बारे में क्या ख्याल है? शादाब को मेरे हिसाब से बॉलिंग छोड़ देनी चाहिए। ओके, ठीक है, वो एज अ पार्ट टाइम बॉलर रहे। फाइनल में उसने 3 विकेटें निकाली। फाइनल में उसने 3 विकेटें निकाली हैं। वो सर, वो अगर मैं आपको कहूँ ना कि वो जो मेंटली स्ट्रांग है ना, वो इस वजह से, क्योंकि अगर हम इमाद वसीम और सरफराज अहमद इसकी शादाब खान की बात करें ना, ये लोग बड़े प्लेयर क्यों हैं, ये लोग मैच विनर प्लेयर क्यों हैं, ये लोग सिर्फ इसलिए मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं यार। प्लस ये इंटरनेशनल लीग्स भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, सो उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शादाब ने इस टूर्नामेंट के अंदर आके विकेटें लेनी शुरू कर दी हैं, जो कि पहले इसको नहीं मिले। बिल्कुल एक ड्राई स्पेल चल रहा था, और इस टूर्नामेंट के स्टार्ट के बाद शादाब को विकेट, शादाब ने एज ए बैट्समैन तो बहुत अच्छा खेला है। और अगर आपने देखा हो कि पूरी बॉलिंग में 10 से 12 मैच उन्होंने खेले, 13 मैच। आपने अगर एक चीज देखी हो कि जो वर्ल्ड कप में उनका जो मसला आ रहा था फुल टॉसिस का, इस बार फुल टॉसिस का मसला नहीं आया। इस बार उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, बस वो जो उनकी गुगली है वो उतनी अच्छी नहीं रही कि वो जिस पे आउट करते थे, जो उनका बॉल थी विकेट करने के लिए, वो अब नहीं रहा, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो बीच में कुछ प्लेयर्स आते हैं, जैसे हुसैन तल्लत था, वो ताहिर, क्या नाम है उसका, तैयब ताहिर था,
उसके अलावा गुलाम अब्बास कामरान गुलाम, और एक और प्लेयर था जो इसी तरह का प्लेयर है, इसी कैटेगरी में आता है। ये सारे इस दफ़ा बिल्कुल छट गए, मतलब साहिबजादा फरहान। आप उसको भी याद रखें जो शाहनवाज धानी, इस बार उसको भी शाहनवाज धानी भी नहीं बिल्कुल चला, नहीं इस बार उसको मौके भी, लेकिन वो उसको जो मौके मिले वो बिल्कुल भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर पाया। सो शाहनवाज धानी, कामरान गुलाम, तैयब इस्लामाबाद अब्बास। यूनाइटेड में एक फेलियर भूल रहे हैं जो कि पूरे टूर्नामेंट में फेलियर रहा है, जिसको उन्होंने लास्ट मैच में बिठाया अपने फाइनल में, एलेक्स हेल्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो, ये तो हो गए फेलियर्स। सक्सेस स्टोरीज लाहौर की तरफ से, आई थिंक द ओनली वन वाज रेसी वैन डर डूसन लाहौर की तरफ से, और कोई नहीं। सिकंदर रजा या बॉलिंग में थोड़ा बहुत सिकंदर रजा को आप कह सकते थे अगर उसको आपने सही यूटिलाइज किया होता। हाँ बिल्कुल आप उसको भी कह सकते थे, और आप डेविड वीजे या कार्लोस ब्रैथवेट को भी कह सकते थे, लेकिन उनको आप यूज ही नहीं कर पाए। और कराची की तरफ से सक्सेस मीर हमजा, आप उनकी बॉलिंग देख सकते हैं, नए बॉल से वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था। बिल्कुल। सो कराची की तरफ से मीर हमजा आउटस्टैंडिंग, लाहौर की तरफ से रेसी वैन डर डूसन आउटस्टैंडिंग, कोयटा ग्लैडिएटर, तो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि कई जगह पे जहाँ पे वो बैट्समैन मार रहे होते थे वहाँ पे वो पहले ओवर में वो प्रेशर बनाता था, दूसरे ओवर से जो है वो वसीम जूनियर या और कोई बॉलर आता था वो उसको पकड़ के रखता था। एक आध मैच में वो हो गया, चलो वो यार मेरी तरफ से कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो साउथ शकील है। सर बात फिर वही आ रही है, आपको फिर एक ओपनर ही मिल रहा है। इट डजंट मैटर, मैं अभी हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जी एक टीम के अंदर सक्सेस स्टोरीज क्या हैं। सो आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से साउथ शकील वाज अ सक्सेस स्टोरी। सर एक और लड़का है उमैर बिन यूसुफ, जिसको लास्ट में मैचेस मिले हैं, वो T20 का आप हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं कह सकते, लेकिन वो भी एक सक्सेस स्टोरी है। टेक्निकली वो बहुत अच्छा खेला, आखिरी 2 मैचेस में खास तौर पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके अलावा अबरार अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने की, और उसके बाद उस्मान तारिक ओके, वो भी अच्छा रहा, और तो मेरे नजदीक और कोई नहीं है। ओके, सो पेशावर ज़ल्मी, सब पेशावर ज़ल्मी में साइम अयूब, बाबर आजम और उसके बाद अगर हम देखें आपका फेवरेट पॉल वॉल्टर। मैं कह रहा हूँ बस कर दो यार। आपका एक और फेवरेट है। हाँ कौन सा? आमिर जमाल, यस बिल्कुल, क्या बकवास आमिर जमाल की हरकतें थी यार। तुम्हारे ख्याल में आमिर जमाल के पास आगे जाके कोई चांस है पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होने का इन T20s? सर उसके पास चांस है अगर वो टिकटॉक वीडियोस कम देखना शुरू कर देते। अच्छा, सो आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है हुसैन तलत और ये हसन अली और ये छोटे छोटे जो प्लेयर हैं ये इतने ख़राब क्यों हैं? शाहिद अफरीदी ने आज से 2 साल पहले बोला था, जब ये हसन अली हुसैन तलत सारे इस्लामाबाद की टीम में होते थे, उसने तब बोला था कि इन मूसा खान भी एक प्लेयर था। ये सब मैच के बाद जाके सारे सिर्फ टिकटॉक्स बनाते थे, और शाहिद अफरीदी ने मीडिया पे बैठ के बोला था कि इन सब के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मैच से ज्यादा टिकटॉक पे वीडियोस बनाने में ज्यादा मसरूफ लगते हैं सारे। सो आप मतलब ये कह रहे हो कि जी फोकस हटा हुआ है सर सारा, फिर ना, वरना सर वो बॉलर और एज अ बैट्समैन वो बहुत अच्छा है। इस वक्त की टीम में आपकी वो बहुत तगड़ा आपका ऑलराउंडर है वो। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बॉलिंग, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग सलमान शाद नहीं यार सर, उसकी जो यॉर्कर लेंथ, सर बात वही है कि आपको देखें, अब ये भी देखें ना कि उनकी बॉलिंग लाइन थी क्या, थी कुछ नहीं बॉलिंग लाइन उनकी, लेकिन उन्होंने एक बॉलर खरीदा था बाहर का जो सबसे अच्छा बॉलर था, वो भी पार्सल रिप्लेसमेंट था, वो भी नहीं आया, शमार जोसेफ, वो भी आपको छोड़ के उसने बोला मैं इंजर्ड हूं, और वो आईपीएल में जाके। और मुल्तान की तरफ से सक्सेस स्टोरी जी, मोहम्मद अली, आई थिंक सारे ही थे, मोहम्मद अली था, उसामा मीर था, अब्बास अफरीदी था, इफ्तिखार अहमद वो तो लकी चाम है उनका, रिजवान था उस्मान, और ओपनिंग में यासिर खान के बारे में क्या ख्याल है? यासिर खान इज अ टेक्निकल, वो बहुत टेक्निकल साउंड प्लेयर है, बहुत तगड़ा प्लेयर है। ओके, और मोहम्मद उस्मान यार, उस्मान खान ऑफ कोर्स, उस्मान खान वाज अ सक्सेस स्टोरी। अच्छा, आखिरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड।
सर उसमें आपने क्या बात करनी है, जो टाइटल ही जीत गई। नहीं टाइटल, उसमें लेकिन आप- उसके अंदर सक्सेस स्टोरी उसमें अगर आप सक्सेस स्टोरी उठाए ना तो लास्ट 2 मैचेस सेमीफाइनल आप कह सकते हैं, सेमीफाइनल और वसीम, फाइनल, एक मैच वन मैन शो दोनों मैचेस में, और आजम खान नहीं, को लेकिन देखो, आपने खुद अपने एक एपिसोड में कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में ज्यादातर वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना कमबैक करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी टीम टीम के में। अंदर। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से देखो, ओपनिंग कर रहा था जी एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, और एंड में आ गया था मार्टिन गप्टिल, ठीक हो गया। थर्ड पोजीशन पे आ रहा था आगा सलमान अली आगा, चौथी पे पोजीशन पे आ रहा था ये आपका शादाब खान, नंबर 5 पे आ रहा था आजम खान, 6 पे आ रहा था इमाद वसीम, 7 पे आ रहा था आपका हैदर अली, 8 पे आ रहा था आपका फहीम अशरफ, 9 पे आ रहा था आपका नसीम शाह ऑल्सो अ सक्सेस स्टोरी, इमाद वसीम वाज अ सक्सेस स्टोरी। आपके ये जो आई डोंट नो अबाउट हैदर अली, 2 मैचेस में चला है, लेकिन क्या उसको कमबैक कह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। नहीं सर, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी अगर आपने चेक करना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आपके पास 2 सीरीज हैं, अगर आपको चेक करना है तो आप इन 2 सीरीज में चेक कर सकते हो। वो भी क्यों? क्योंकि वो दोनों एक सीरीज तो आपकी जो है वो पाकिस्तान में, तो अगर आपने प्लेयर को कॉन्फिडेंट देना है, दोनों सीरीज पाकिस्तान में, अगर आपने प्लेयर को कॉन्फिडेंट देना है वर्ल्ड कप खेलने, और आपके अगर कार्ड्स में है कि आपने उनको लेके जाना है, तो आपके पास 2 सीरीज, ये बहुत तगड़ी सीरीज हैं कि आप अपने नए चेहरों को देखें, आप उसको रखें टीम में, आप उनको खिलाएं। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो नो डाउट आपको उनको खिलाना चाहिए। हैदर अली को अगर आप देते हैं 5वें 6ठे नंबर का रोल, अगर वो कर देता तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास इफ्तिखार अहमद, और वो तो है ही। मेरा नहीं ख्याल हैदर अली की जगह बनती है। सो लेट्स से जी, पहले 4 प्लेयर्स अगर आपने पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट करने हो, कौन कौन होंगे? साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान। आप सर फखर जमान को आउट नहीं कर सकते टीम से, वो आपका ट्रम्प कार्ड है। आप, मुझे भी नहीं लगता कि पीसीबी भी है या शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम, आप ये ना भूलें कि कैप्टन इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी है। अच्छा, तो फखर जमान को लेके आपके 4 प्लेयर कौन होंगे जी ऊपर वाले? सब मेरे भी सेम है, लेकिन बात फिर वही है कि वो चारों के चारों वही प्लेयर्स हैं जो पहले या दूसरे नंबर पे खेलने वाले। इट डजंट मैटर। वो तो देखो, जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे होते तो आपने 20 की टीम सेलेक्ट करनी है ना, तो आपने ऊपर वाले तो खेलने ही है। सर एक चीज और, अगर हम लोग टीम बना रहे हैं और हमने भेजना ही है, तो आप ये ना भूलें कि जो मैचेस हैं वो हमारी स्लो विकेट्स में, वहां पे 200-250 रन नहीं होंगे, वहां पे 170-180 रन होंगे, और आपने वहीं से मैच जीतना है। अभी हमें पता ही नहीं है कैसी पिचेस होंगी। आप सर अभी से नहीं, वेस्ट इंडीज की जितनी भी विकेट्स हैं वो स्लो विकेट्स बनती हैं। अगर आपने वो सुना हो, विराट कोहली वाली कंट्रोवर्सी चली थी कि स्लो विकेट्स इसकी वजह से उसको निकलाएंगे, पर वो तो खेलेगा, जाहिर बात है, इतने बड़े प्लेयर को आप बाहर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो टीम्स बननी है वो इसी ओवर रेट पे बननी है कि वहां पे विकेट स्लो होंगी, बॉल फंस के आएगा स्पिनर का, और वैसी ही टीम बननी है। मेरी जो टॉप सिलेक्शंस होंगी ना, मैं बता देता हूं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक, ये ऊपर वाले 4 प्लेयर्स हैं। सर बहुत मुश्किल काम है ये आपके, अच्छा ओके, आप फखर जमान को T20 से बाहर कैसे कर सकते हैं? फखर जमान इज आउट ऑफ फॉर्म, आप रिस्क नहीं ले सकते, जबकि उससे बेहतर प्लेयर्स मौजूद हैं। Why would you want to bet on फखर जमान? सर आप इनमें से मुझे एक भी प्लेयर बता अच्छा, दें। एक मिनट, मुझे ये बताओ, फखर जमान को खिलाने के लिए क्या आप साइम अयूब को बिठाओगे? आप फखर जमान को खिलाने के लिए सऊद शकील को, अब्दुल्ला शफीक को बिठा दो यार। सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक दोनों फखर से बेहतर प्लेयर्स हैं। सर परफॉर्म कर रहे हैं, पर वही बात है कि अगर आपके पास वो एक ही प्लेयर है जो एक ओवर में 4 छक्के मार सकता है। लेकिन ये तो रिस्क है ना, ये रिस्क है कि आप रिस्क ले रहे हैं कि जी अगर वो चल गया तो चल गया, अगर ना चला तो मैच नहीं चला गया। सर आपको फिर एक ऐसा प्लेयर तो टीम में खिलाना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि आपको स्टेबल, देखिए सऊद शकील टेक्निकली ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो ऊपर से आपकी इनिंग्स को तेज भी चला सकते हैं और एक एंड रोक भी सकते हैं। सर ये वही बात हो जाएगी जिस तरह हम लोग कहते हैं कि सारे जितने प्लेयर्स आपने गिनवाए सब एक ही तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ एक साइम अयूब है जो बिल्कुल अलग तरह की क्रिकेट अच्छा, खेलता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे मुझे ये बताओ, सलमान अली आगा, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद आपके मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं। सलमान अली आगा आता है? वर्ल्ड कप की टीम में नहीं आता यार, बहुत अच्छा खेल रहा है सर, वो वन डाउन परफॉर्म कर रहा है। आप वही देखें कि वन डाउन की जगह हमारे पास है नहीं। हम लोगों को जो टीम में चाहिए वो चाहिए लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर। सलमान का फायदा देखो, अभी तक हमने ये जो पहले 4 उठाए हैं ना, सऊद शकील बॉलिंग कर सकता है, साइम अयूब बॉलिंग कर सकता है,
सलमान अली आगा बॉलिंग कर सकता है, इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर सकता है। उसके अलावा ये वो बॉलर्स हैं जो आपके रेगुलर बॉलर से हट के आपको 2-2 ओवर निकाल के दे सकते हैं। सो आई थिंक आपने वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल आप फखर को पिक कर लेते हो, फखर आपको बॉलिंग करके नहीं दे सकता। फखर ने भी सर फखर कर सकता है, बॉलिंग सर। की है इस बार भी। बॉलिंग की है। क्या हो गया यार, तुम लोगों को क्या डिस्कशन हो रही सर है? अटैक ओवर करवाया उन्होंने। फखर कर अस्तगफिरुल्लाह। सकता है सर। अच्छा, एनीवेज मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा इज अ यूटिलिटी बैट्समैन। शादाब खान नंबर 4 पे खेला है। इफ्तिखार जो है वो मिडिल ऑर्डर में आता है। और मिडिल ऑर्डर में कौन आता है? सब मिडिल ऑर्डर में। और हमारा अब आप इस्लामाबाद की टीम ले लो ना। वही ना। इस्लामाबाद की टीम में मिडिल ऑर्डर में आपका वो आ रहा है आजम खान, आजम खान, इमाद वसीम इमाद वसीम आ रहा है, और ये अपना क्या नाम है उसका, हैदर अली। हैदर अली को आप नहीं खिला हैदर अली को सकते। नहीं मेरा ख्याल है कि आजम खान की भी अभी जगह नहीं बनती। सो आपका सिर्फ एक इमाद वसीम है। अगर वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले ले तो यस ही क्वालिफाइज टू बी इन द टीम। और उन विकेट्स पे जितना एक्सपीरियंस इमाद वसीम के पास है हाँ, और इस पूरी टीम में किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। मुल्तान सुल्तान की मिडिल ऑर्डर इफ्तिखार अहमद, इफ्तिखार अहमद, बिल्कुल। सो इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, सलमान अली आगा, शादाब खान, ये 4 प्लेयर्स बनते हैं। अच्छा, अब आ जाओ जरा स्पिनर्स की तरफ। स्पिनर्स इब्रार अहमद, ओके, उसामा मीर, राइट। और बाकी सर 2 स्पिनर्स आपको वैसे मिल जाएंगे। देखो आपके पास, मेरा ख्याल है कि हाँ ये 2 स्पिनर्स काफी हैं, क्योंकि आपके पास जो हमने ऊपर वाली टीमें डिस्कस की हैं, जो प्लेयर्स डिस्कस किए हैं, उनमें आपके पास स्पिन ऑप्शंस मौजूद हैं। इफ्तिखार है, सलमान अली आगा है, साइम अयूब है, सऊद शकील है। सो मेरा ख्याल है कि 2 स्पिनर्स काफ़ी हैं। लेकिन उसामा मीर और अबरार अहमद के अलावा अगर आपने एक तीसरा स्पिनर खिलाना हो, देखिए जाहिद महमूद है, वो मेरा नहीं ख्याल उसकी जगह बनती है, वो नहीं आएगा। उसके अलावा आपके पास और कौन है? हमारे पास एक ये जो नए बच्चे आए हैं, मेहरान मुमताज और मेहरान मुमताज हो सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी जल्दी होगी। नहीं, मेहरान मुमताज उन विकेट्स पे अभी सिलेक्ट करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जिस तरह का उसका रनर अप है और जिस तरह का वो बॉलर है, वो तेज बॉल करता है। और उस विकेट पे आपके पास इमाद वसीम अगर होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो तेज भी कर लेगा, स्लो भी कर लेगा, मेहरान मुमताज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो अब फास्ट बॉलर्स की तरफ आ जाओ। फास्ट बॉलर तो सर कंफर्म है। कौन बताओ? पूछने वाली बात है। देखो आपका अब्बास अफरीदी अच्छा खेल रहा है, शाहीन हो गया, शाहीन के साथ दूसरा बॉलर कौन होगा? नसीम शाह। नसीम शाह। तीसरा कौन होगा? हारिस रऊफ। हारिस को ये है बट अगर आप देखें ना, अगर आपको वर्ल्ड कप में जो वो विकेट्स हैं अगर आपको लेके जाना है ना, तो आपको नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और आप 2 ऑप्शंस और रख सकते हो, मोहम्मद अली और अब्बास अफरीदी। मोहम्मद अली, अब्बास अफरीदी और एक और बॉलर है हसन अली। ये 3 बॉलर्स में से आपको एक को लेके जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये सारे जाने चाहिए। अब इसके अंदर वो फिट नहीं हो रहा आपका हारिस रऊफ। हारिस रऊफ सर फिट होता भी नहीं है ना। अब जिस तरह की वो या ये कर बहुत सकते मुश्किल काम हैं, है, या ये कर सकते हैं कि हारिस रऊफ को ये ट्राई कर सकते हैं कि ये जो सीरीज आ रही है उसके अंदर उसको ट्राई किया जाए। अगर वो बेहतर परफॉर्म करता है तो उसको लेके जाए, नहीं तो मेरा ये ख्याल है कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अली, अब्बास अफरीदी और 5वां कोई है हसन अली। ये 5 फास्ट बॉलर्स जो हैं ये आपके बनते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये प्लेयर्स जो हैं ये बनने चाहिए। बाकी अब देखते हैं कि जी जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो किन किन प्लेयर्स को चांस देती है, कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो आगे पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। बट अगर हमने ये जो प्लेयर्स डिस्कस किए, अगर इन प्लेयर्स की बेस के ऊपर अगर पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की जाए तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैप्टन मेरे हिसाब से बाबर आजम को वापस आना चाहिए एज अ कैप्टन। आप क्या सर कहते अभी हैं? बहुत जल्दी है। अगर आपने किसी को कैप्टन बना दिया है तो आप ये वही काम ना करें कि चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, तो टीम अनस्टेबल हो जाती है। आपके ख्याल में शाहीन अफरीदी इज अ गुड कैप्टन? शाहीन शाह अफरीदी सही है कप्तान, क्योंकि उसके साथ अभी अगर बाबर रिजवान अगर ये एक जेल होके खेलेंगे तो फिर तो सारे कप्तान यार देखो, जब ये लोग खेलते हैं ना टीम के अंदर तो ये जेल होके खेलते हैं, तो उसके कैप्टनसी से सर इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में इतना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सारे मेन प्लेयर आपके उसी टीम में होते हैं। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी होगी तो आप करके वो चीजें करवा सकते हो। नया बोर्ड है, नए लोग आए हैं, मेरा ख्याल है कि बोर्ड के अंदर और कैप्टनसी के अंदर चेंजेस आएंगी, चांसेस तो हैं। मेरा अभी भी ये ख्याल है, ऑल्दो सुनने में ही आ रहा है
कि जी मोहम्मद रिजवान को ये लोग सोच रहे हैं कैप्टन बनाने का। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन होना चाहिए। इसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। बाबर के साथ ज्यादती की गई है। बाबर इज टर्निंग आउट टू बी अ गुड कैप्टन। यस, शादाब खान, अगर तो आपने पीएसएल की बेस पे बनाना है तो फिर शादाब खान ने इस दफा टूर्नामेंट जीता है, शादाब खान को शादाब कैप्टन खान को बना दो। बट दिस इज नाउ नॉट हाउ क्रिकेट वर्क्स। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। ये था जी हमारा थोड़ा सा पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन के ऊपर। अगर आप हम लोगों से एग्री करते हैं तो अपने कमेंट्स दें, हमारे साथ डिस्कशन दें, अपनी टीम्स बना के हमारे जो पेज है उसके ऊपर शेयर करें, पार्टिसिपेट करें, हमें बताएं कि आपको हमारे एनालिसिस के अंदर कहाँ कोई गलत बात लग रही है या जो कोई सही बात लग रही है। प्लीज़ पार्टिसिपेट विद अस। मुझे, फैज़ान को और अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।